अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया जो पेश आया है बहावलपुर में। ईद से पहले कयामत टूट पड़ी है। मकामी अफराद टैंकर उलटने पर तेल भरने चले गए। टैंकर फटने से आग भड़क उठी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 124 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मकामी अफराद टैंकर उलटने पर तेल भरने चले गए, जिसके नतीजे में वो झुलस गए। बहावलपुर के करीब उठने वाले टैंकर ने ईद के मौके पर कई घरों में सफे मातम बिछा दी। करीबी आबादी के लोग ऑयल टैंकर से गिरने वाला पेट्रोल इकट्ठा करते हुए आग में झुलसकर जान की बाजी हार गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोग टैंकर से बहने वाला पेट्रोल जमा कर रहे थे कि अचानक टैंकर में धमाका हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद सैकड़ों लोग आग की जद में आ गए और इंसानों के साथ साथ मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी जल गई हैं। आपको यह भी बताएं कि रेस्क्यू हुकाम ने अलमनाक हादसे में 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत और सैकड़ों के जख्मी होने की तस्दीक की है। यह भी आपको बताएं कि डीएसपी मोटरवे ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही वो भी मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों के दौरान उनकी गाड़ी भी आग की लपेट में आ गई है। अहम खबर आपको दें, अफसोसनाक खबर, दर्दनाक वाकया। ईद से पहले कयामत टूट पड़ी बहावलपुर में। बहावलपुर के करीब अहमदपुर शर्किया में ईद से पहले यह कयामत टूटी है। बहावलपुर के करीब ऑयल टैंकर में लगने वाली आग ने कई घरों के चराग गुल कर दिए हैं। जराये के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक करीबी आबादियों से है, जहां कयामत सुगरा बर्पा हो गई है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में ज्यादा अफराद का ताल्लुक बस्ती खोखरा, बस्ती रमजान जोया, नजीराबाद, मूजा मेहराब वाला, गोलनलार, बस्ती देसी, बस्ती दादा पोतरा और बस्ती भट्टिया में से है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आपको यह भी बताएं कि आरपीओ ने अस्पताल जराये के हवाले से यह बताया है कि लाशों की शिनाख्त डीएनए के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अस्पताल जराये ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है, क्योंकि अस्पताल में जेरे इलाज बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि जाए हादसा की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस खौफनाक हादसे में जाए वकुआ पर खड़ी 70 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां भी जलकर खाकिस्तर हो गई हैं, जबकि एक जाने पाक आर्मी की एम्बुलेंसेज भी विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गई हैं और आर्मी के जवान भी रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीएमएच बहावलपुर और मुल्तान बन यूनिट मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, बहावलपुर से दर्दनाक वाकया पेश आया। ऑयल टैंकर में आग लगने से 124 अफराद जाँ बहक हो गए। बहावलपुर के करीब ऑयल टैंकर में लगने वाली आग ने कई घरों के चराग गुल कर दिए हैं। जराये के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक करीबी आबादियों से है, जहां कयामत सुगरा बर्पा हो गई। बहावलपुर के करीब उलटने वाले टैंकर ने ईद के मौके पर ही कई घरों में सफे मातम बिछा दी है। पेट्रोल की लालच में 124 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं जो इस वक्त जेरे इलाज हैं और उनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमारे नुमाइंदे मौसनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ मौसनुल मुल्क हमारे साथ हैं, जो लम्हा बलहमा हमें आगाह कर रहे हैं। मौसन, बताएगा अभी की सूरत हाल है क्या? अब तक की अपडेट इस साइड जो रोड की है वो खोल दी गई। ये अपडेट जो है तो यहाँ से सिनेरियो चेंज हो रहा है। आज फौज और आर्मी के ताल्लुक दस्ते आने के बाद ये थोड़ी सी तब्दील हुई है। लाशें मुसलसल अभी भी उठाई जा रही है। एक बड़ी तादाद शिफ्ट कर दी गई है बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, लेकिन अभी भी वो जो है लाशों की उखड़ी है, लोगों को साइड पर किया जा रहा है। यहाँ पर सिनेरियो पर जिस मौका जाए हादसा पर भी इस वक्त मौजूद हूँ। फौज की ताजा जो है उसने तरफ से इलाके को शाम कर लिया है, चारों तरफ से कर लिया है और उसके साथ साथ इमदादी कामों में भी सिर्फ जवान बल्कि अफसरान जो है आला अफसरान वो भी पहुंच के पानी तक उन लवाहिकीन को पिलाते हुए दिखा रहे हैं, देख रहे हैं जो जिनके प्यारे इस हादसे में चल रहे हैं। और खासतौर है वो यही है कि हेलीकॉप्टर जो है सीएमएच हमारी जो है से बात हुई है कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंतजामिया रिक्वेस्ट के बाद, रिटन रिक्वेस्ट के बाद और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, उसके बाद वो पहुंचा दिए गए और जख्मियों को शिफ्ट किया जाएगा निश्चित अस्पताल बन जुनन में
बंद यूनिट में जहाँ पर फैसिलिटेशंस हैं काफी ज्यादा कंपैरेटिवली बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के मुकाबले में, क्योंकि बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में कोई बंद यूनिट नहीं है, आप पहले भी बताया था। लेकिन अब जो है ट्रैफिक जब हमने देखा कि यहाँ शुरू हो गई चलना, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों की, उनको कच्चा रास्ता स्पेशल बनाया है पाक फौज के जवानों ने, और कच्चे रास्ते से लो जो ट्रैफिक है, लोअर ट्रैफिक, उसको लोअर व्हीकल्स को जो है वो कच्चे रास्ते से गुजारा जा रहा है। हैवी ट्रैफिक जो कि पीछे लाइनें लग गई थी कराची और लाहौर से आने जाने ट्रैफिक को शुरू कर दिया है। 3 घंटे की मुअत्तल होने के बाद अब ट्रैफिक जो है वो चल पड़ी है, रवा दवा है, लेकिन स्लो चल रही है। रास्ता की जगह से गुजरते हुए ट्रैफिक हम देख सकते हैं, और खास तौर पर जो बसें हैं वो बसों के साथ भी हमने देखा कि मुसाफिर जो है वो नीचे उतर से बैठे थे, किसी जो एसी को खासतौर पर उनका एसी बैठ गया था, की वजह से सारियां बाहर आकर बैठ गई। सवारियों की वजह से भी एक बड़ी तादाद जो है वो जमा हो गई थी। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक चली है तो वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते दिखाई दे रहे हैं। पर वो अपने प्यारों को देखने आई हुई है। घरों में जैसे जैसे खबरें पहुंच रही हैं, जो है पहले खाना यहाँ पर आ रहे हैं, भाई जो है वो रो रही है यहाँ पर, और उसके साथ जो है जिनके भाई जिनके बेटे। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही रहेगा। अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे भी, तमाम तर सूरत हाल से लम्हा बलम्हा हमने आपको आगाह किया इस अफसोसनाक वाक़े से, इस दर्दनाक वाक़े से जो पेश आया है बहावलपुर में। ईद से पहले कयामत सुगरा बर्पा हो गई इस इलाके में। बहावलपुर के करीब उलटने वाले टैंकर ने ईद के मौके पर कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ मनाजिर इतने दर्दनाक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। करीबी आबादी के लोग ऑयल टैंकर से गिरने वाला पेट्रोल इकट्ठा करते हुए आग में झुलस कर अपनी जान की बाजी हार गए हैं। तादाद 124 बताई गई है, और कुछ की हालत इतनी तशवीशनाक है जिन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। खुदा न खास्ता कहा यह जा रहा है कि मजीद जो है वो अफराद लुक्मा अजल बन सकते हैं और जान की बाजी हार सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे उन्हें हॉस्पिटल्स में, दीगर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है। आर्मी का बड़ा रोल है, हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और उनको मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मौसम बताएगा, इस वक्त आप जाए वाक़े पर मौजूद हैं, वहां पर यकीनन करीबी इलाकों से लोग थे जो यहां पे झुलस कर अपनी जान की बाजी हार गए। लवाहिकीन की आमद का सिलसिला जारी है, एक कयामत बर्पा है, यकीनन यहां पे आहो बुका का मनाजिर होंगे। देखिए बिल्कुल दिलखराश मनाजिर है यहाँ पर, और पाक फौज ने यहाँ सबसे पहले उन लवाहिकीन को रेस्क्यू किया जिनके प्यारों की लाशें यहाँ रोड पर पड़ी हैं, और उठा रहे हैं लोग यहाँ पर, और वो अपने प्यारों को एक नजर देखने के लिए माए, बेटे और उनके भाई जो है यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं आए हुए हैं। अहमदपुर शर्किया जो कि शहर है यहाँ पर, उसके ज्यादातर लोग हैं। हम क्योंकि बहावलपुर से यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर 45 किलोमीटर का सफर है, और 45 किलोमीटर के सफर पर हमने एम्बुलेंसेस की लाइन देखी है जो कि व्यक्तियों को पहले शिफ्ट कर रही थी। उसके बाद पाक फौज की एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर आ गई हैं। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हुआ है, और खासतौर पर पाक फौज के जवानों ने उन माओं को संभाला है जाके। सबसे पहले प्यारे बच्चे लाल जो है वो इस हादसे में लालच की नजर से हैं, या गुजरते हुए इस हादसे की नजर होके वो इस दुनिया से चले गए हैं। सब में मातम बिछ गई है। अहमदपुर शर्किया के ज्यादातर लोग थे यहाँ पर, बताया जा रहा है हमें। रेस्क्यू जो बता रही है कि जिनके लवाहिकीन यहाँ पहुंचे हैं, जो मिसिंग रजिस्टर भी बना दिया गया है जिस पर मिसिंग नाम लिखे जा रहे हैं, ताकि तस्दीक हो सके कि कौन से लोग मिसिंग है और कौन से लोग मिसिंग में से जख्मी हैं, और कौन से लोगों की शिनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि एक बड़ा सानिया हुआ है, और अचानक से ये सानिया इतना बड़ा होना नहीं था, क्योंकि ऑयल टैंकर नीचे गिरा है, और उसके बाद पेट्रोल गिरने की जो लालच थी, ये कह दें कि इस गरीब खित्ते में, इस पसमानदा खित्ते में गरीब लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि जिनका गुजर बसर डेली की दिहाड़ी पे होता है या मजदूरी पर होता है, उनको ये लालच है वो खींच लाई। 4 पैसों की लालच में वो लोग आए अपने बाइक लेकर, अपने व्हीकल्स लेकर कि ईद का दिन उनका अच्छा गुजर जाए, शायद ईद के दिन वो अपनी फैमिली को बाइक के ऊपर बिठाकर जो है वो सैर करवा सके, क्योंकि यहाँ पर जो है ईद पर बहुत कम मौके हैं इस पसमानदा इलाके में। ना तो कोई इंटरटेनमेंट की जगह है इन लोगों के लिए,
हुकूमत ने यहाँ पर आज तक सियासत तो की है, वोट जरूर लिया है, लेकिन इस इलाके का हाल बहुत बुरा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर लोगों को देख के कि माएँ जो है आके अपने लालों के लिए रो रही हैं और भाई जो है वो तड़प रहे हैं कि एक नजर उनको उनके भाइयों की नजर हो जाए। लेकिन गुर्बत की इंतहा यहाँ पर नजर आ रही है हैदर, अहमदपुर, शर्किया और इससे सराउंड के इलाकों में कि इतने गरीब लोग हैं, ना तो यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो हारी हैं अपनी फसलों पर मजदूरों को काम करवाते हैं और वही हारी ज्यादातर हमें नजर आ रहे हैं जो इस वक्त आमों के बागों से बेचारे आए थे और दिहाड़ी पर 300-300 रुपए की दिहाड़ी पर यहाँ पर ईद के एक दिन पहले भी काम कर रहे थे और लालच जो है ईद पर काश के ये पेट्रोल वो इकट्ठा करके सेल करके शायद बच्चों के कपड़े लेने के लिए जाने के लिए पेट्रोल वो इकट्ठा कर रहे हो। ये तो वो मामला हैं जो कि यहाँ पर हमें सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उससे बड़े जो नज़ारे हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो बताए नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लाशों की एक बड़ी तादाद मैंने देखी है। बहुत सारे हमने भी कवरेज की, 24 न्यूज की टीम सबसे पहले इस चाय हादसा पर पहुंची, तो यहाँ पर जो मनाजिर हमने देखे, हमारी टीम, DSNG की टीम, कैमरा टीम सबसे पहले अपने मनाजिर, अपनी कवरेज छोड़ के यहाँ पर लवाहिकीन को सबसे पहले हमारे DSNG में पानी था वो पिला रहे थे हम, क्योंकि जो यहाँ पर इंसानियत सोच जो ये सलूक हो रहा है इसके बाद यहाँ के हुक्मरानों की तरफ से अभी भी कुछ हुक्मरान यहाँ पर इलेक्टेड जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेड MP MNA वो आए थे और अपने बयानबाजी करके वो चले गए हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। वो AC कारों में आए थे और AC कमरों में आप वो जाके शायद रोजा गुजारें, तो इसलिए यहाँ पर जो वो लवाहिकीन जरूर मौजूद है अभी तक, जिनके वोटों से ये इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं असेंबलियों में जाते हैं और सियासत करके वापस आ जाते हैं। ये अगर यहाँ के रोड की कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हो, यहाँ से टैक्स जनरेट का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है, डिवीजन सबसे बड़ी है ये बहावलपुर की, जुनूब पंजाब की, और ना से बल्कि पंजाब की अहमदपुर शर्किया भी सबसे बड़ी तहसील है हैदर पंजाब की, और यहाँ पर जो है अहमदपुर शर्किया की ज्यादातर लोग थे जो कि इस थाने में जहाँ बाग हुए हैं। इस वक्त भी जो माएँ हैं वो रो रही हैं और भाई हैं वो अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बॉडीज इतनी ज्यादा मेल्ट हो गई हैं, जल गई हैं, झुलस रही हैं कि उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही। RPO राजा रिफत का कहना है कि जो इन बॉडीज का सबसे पहले DNA टेस्ट करवाया जाएगा, जो लवाहिकीन हैं उनसे भी नमूने लिए जाएंगे और बॉडी के भी नमूने लिए जाएंगे, जिसके बाद लिस्ट बनाई जाएगी शनाख्त के लिए कि कौन किसका प्यारा इस वाकये में जहाँ भाग हो गया है हैदर। बिल्कुल मोहसिन, हम आपके जज्बात को भी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। तमाम वहाँ के नुमाइंदगीन और जो ब्यूरो चीफ वहाँ पर मौजूद हैं आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आपने लम्हा बलम्हा किस सूरत हाल में हमें आगाह किया है। यकीनन हमारे लफ्ज भी हमारा साथ नहीं दे रहे मोहसिन, बहुत ही दर्दनाक मराहिल है यहाँ से जहाँ आप भी गुजरे, हम भी और यकीनन लवाहिकीन भी गुजरे हैं। मोहसिन, बात ईद पास है, अभी तो हम पीछे पारा चनार के वाक़े को नहीं भूले, अभी तो हम कोयटा के और कराची के वाक़े को नहीं भूले कि अभी इतनी बड़ी तादाद में अफराद जो है वो हमसे बिछड़ गए हैं। तो मोहसिन यकीनन हम सब जज्बाती हैं और हमारे लफ्ज हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन ऑयल टैंकर गिर गया, यहाँ पे और भी चीजें लम्हे फिक्रियां हैं मोहसिन कि सड़क ठीक नहीं है, ऑयल टैंकर जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, उनके टायर तब्दील नहीं होते, ये चीजें लम्हे फिक्रियां हैं मोहसिन। बिल्कुल, ये मुतलका इदारों पे, मुतलका अफराद पे सवालिया निशान है और उनसे इंक्वायरी होनी चाहिए हर सूरत में। महकमा एक्साइज का एक बड़ा महकमा है जो कि फिटनेस टेस्ट करता है और गाड़ियों को रोड पर जाने का परमिट जारी करता है, और खासतौर पर मोटरवे पुलिस जो कि बनाई गई है वो भी इस सारी सिचुएशन को रोड के ऊपर कंट्रोल करती है और उन व्हीकल्स के ऊपर चलान भी करती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के व्हीकल्स जो है वो सरेआम हम देख रहे हैं रोड के ऊपर चल रहे हैं, और गवर्नमेंट के इदारे, मुतलका इदारे क्या कर रहे हैं, क्या खामोशी इख्तियार की हुई है, इंतजामिया क्या कर रही है, ये सारे वो सवाल हैं जो शायद अब से कुछ दिन बाद वो लवाहिकीन भी बोलेंगे जिनके प्यारे इस हादसे में जहाँ बाग हो गए। लेकिन ये सवाल हमेशा से हम हर हादसे पे रेज करते हैं, उसके बाद कुछ अर्से बाद ये तमाम तर हम मामला भूल जाते हैं। रात भर ईद की खुशियां मनाने वाले ये लोग शायद सुबह को सफे मातम बिछा के अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं। इस वक्त कौम खुशियां मना रही थी क्रिकेट मैच जीतने की, पर वाकयात जो हुए हैं, आगे पीछे वाकयात हुए हैं, पारा चनार का वाकया हमारे सामने है, एक बड़ा सानिया अहमदपुर शर्किया का हुआ है। ये वाकई में ईद पर हम सारी कौम सोग में होंगे।
इस सारे वाकये के बाद, और सारी कौम एक हो गई है। और बार बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये मनाजिर, वो तो वाकई में अफसुर्दा होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके प्यारे यहाँ पर नहीं भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस सारे ऑपरेशन में पाक फौज का साथ दें, क्योंकि पाक फौज के ताजादम दस्ते उन माओ के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं, उन माओ को जूस पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जिन जो दिल बर्दाश्त होके अपने प्यारों की जाँ बहक होने की या जख्मी होने की या मिसिंग होने की खबर सुन के यहाँ पर बेहोश हो रही है बार बार। और मुतल्लिका इदारों में से पाक फौज जो है आगे बढ़ के सारी सिचुएशन को देख रही है। पंजाब पुलिस को भी हम सराहते हैं, आरपीओ भावलपुर यहाँ खुद आए, डीपीओ भावलपुर सबसे पहले यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद इंतजामिया के लोग भी आए, कमिश्नर भावलपुर यहाँ पर पहुंचे, साकिब जफर साहब, और उसके साथ साथ डीसी भावलपुर भी पूरी इंतजामिया यहाँ पर पहुंची, लेकिन कुछ लेट पहुंची जब ये कूलिंग का अमल हो गया था। लेकिन सबसे एंड में वो मुंतखब नुमाइंदे आए जो कि यहाँ पर ईदें मनाने के लिए आए हुए हैं, यहीं पर काफी दिन से मौजूद हैं और अपने अवामी हलकों में वोट पक्के कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला इलेक्शन करीब है और ईद पर ये एक दूसरे ईदगाह में जाके लोगों से मिलेंगे भी। लेकिन वो कुछ देर यहाँ पर फोटो सेशन करवाने के बाद हमने देखा यहाँ से चले गए हैं, यहाँ रुके नहीं है। उन माओ के सर पे हाथ नहीं रखा जिन्होंने इनको वोट दे के इलेक्ट करवाया था। मुस्लिम लीग नून का ये सारा हल्का है और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक भी कहलाता है भावलपुर डिवीजन, क्योंकि जो वजीर मुमलिकत है बलीगुर रहमान, भावलपुर से लेकर ये उस शरीफ तक ये टोटल जो एरिया है मुस्लिम लीग नून की मेजोरिटी है यहाँ पर, और उन्हीं के एमएलए एमपीएस आए यहाँ पर, सिर्फ फोटो सेशन किए। हमने जब उनसे पूछा 1 यूनिट का, रोड कंस्ट्रक्शन का, टैक्सेस का क्या, वो हमने पूछा फ्लोर इन द हाउस जाके आप ये बात करेंगे, तो वो गोल मोल करके ये भी वादा तक नहीं अवाम से करके गए कि हम अपने हुक्मरानों से, हम अपने वजीर आजम से, अपने वजीर आला से, अपने वुज़रा से पूछेंगे कि ये चीज क्यों नहीं है इस पसमानदा इलाके में। क्योंकि यहाँ पे हैदर पहले भी मैंने बताया ये पसमानदा तरीन एरिया है, जनूबी पंजाब का भी पसमानदा तरीन एरिया है। ये अहमदपुर शर्किया, चन्नीगढ़, रहीम यार तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर सिर्फ गुजर बसर जो है जिम्मेदार या तो तबका है हाई क्लास, जो कि बड़े बड़े नाम है जिनमें जिम्मेदारों के वो हैं, या फिर उनके हारी हैं जो कि उनकी जमीनों पर काम करते हैं थोड़े बहुत पैसे लेकर। और उन्हीं हारियों की ज्यादा लाशें हमने देखी, उन्हीं गरीब लोगों की जो कि अपने बच्चों को ईद की खुशियां देने के लिए शायद इस पेट्रोल की लालच में यहाँ पर आए थे। मैं कहते हुए अल्फाज नहीं आ रहे हैं, हैदर आप भी बोल रहे थे, हम लोग खुद 24 न्यूज चैनल की टीम पूरी की पूरी अफसुर्दा है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली आप लोग भी अफसुर्दा होंगे कि वो गरीब लोग जो शायद लालच इनको इसलिए भी खींच लाई होगी कि उनके बच्चों के कपड़े शायद किसी के ना बने हो, कि आज चांद रात होगी, इस पेट्रोल को वो बेच कर थोड़ा बहुत अपने बच्चों के कपड़े ले आएंगे बाजार से जाके, तो शायद कई लोग वो हों जिनके घरों में अभी तक ईद का वो सामान हो और वो लालच में आकर यहाँ पर इस वक्त जो है जहाँ बात हो गए, बजाय इसके कि वो खुशियां दे पाते अपने अहले खाना को, वो आप गम देकर यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लालच बेशक होती है इंसान के अंदर, लेकिन उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं ये हमें जरूर डिस्क्राइब करने हैं, दिखने हैं, क्योंकि लालच जो है वो उसी वक्त आती है जब जरूरतें होती हैं। और इस इलाके में एक इंडस्ट्री की जरूरत है। अरसे से ये स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेट थी भावलपुर, और इस स्टेट को अमीर तरीन स्टेट का भी नाम दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से ये हुकूमतें आई हैं तब से यहाँ पे इलेक्टेड जो एमएनए एमपीएस आए, लेकिन काम नहीं हुआ। उस अमीर तरीन रियासत का हाल ये है कि यहाँ पर हारी जो है वो मजबूर है मरने के लिए भी, क्योंकि हमें मोटरवे पुलिस ने भी बताया कि आपके शोले भरा करे थे हैदर, उसके बावजूद जो है लोगों को कहा जा रहा था कि यहाँ पे आग भड़क जाएगी, लेकिन वो पेट्रोल की लालच शायद ईद की वजह से कि ईद पर पैसे मिलेंगे उन्हें और वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, चूड़ियां, जूते दे पाएंगे, वो लालच उन्हें वापस जाने पर मजबूर नहीं कर रही थी, और वो वहीं पर ही ठहरे रहे कि मैक्सिमम वो पेट्रोल फ्यूल इकट्ठा करके उसे सेल कर पाए और अपने बच्चों के साथ अच्छी ईद मनाए। मोटरसाइकिल यहाँ पर ज्यादातर मोटरसाइकिल तबका जो था ज्यादा था, वो तबका था जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पर जो है अपने फैमिली
को ईद के दिन रोड के ऊपर घुमाता और उनकी इंटरटेनमेंट शायद यहीं तक होती, और वो इंटरटेनमेंट लाजमी तौर पर यहाँ पे जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों में जो देहात है वहाँ की औरतें आज तक बाहर नहीं निकलती। और ईद का समा होता है जब ये औरतें बाहर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो अहमदपुर शर्किया में कोई पार्क है, ना कोई ऐसा एंजॉयमेंट का कोई एरिया है, पसमानदा एरिया, लेकिन तहसील पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील कहलाती है। और उसका ये हाल है कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ लोग मोटरसाइकिल पर अपनी खवातीन को ईद के रोज घुमाते हैं। क्योंकि हैदर, मैं आपको बता दूं कि मेरी भी जो पैदाइश है यहाँ पर है, मैंने ये सारे सिनेरियो खुद देखे हैं, और इसीलिए शायद रिपोर्टिंग आपको बेहतर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि यहाँ पर हालात क्या किए हुए हैं इन हुक्मरानों ने, यहाँ के इलेक्टेड मेंबरान ने, यहाँ के लोग जो हैं वो इंडस्ट्री को तरसते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पर हो, वो भी अच्छी जो है महाना आमदनी कमा सके और अपने बच्चों को खुश रख सके। और इंटरटेनमेंट के लिए ये पेट्रोल जो था वो पेट्रोल अपनी बाइक में डाल के अपनी बच्चों को, बीवियों को वो सैर करवा सकते, लेकिन वो लम्हा नहीं आ सका और वो खुशियां देने के बजाय दुनिया से ठीक है। मौसम ये बताएगा कि जैसे कि सूरत हाल आपने सारी बताई कि यहाँ पर जब ये सारा सान्या पेश आया, यकीनन काफी देर बाद वहां पे लवाहिकीन भी वहां पर पहुंचे, वहां पर लाशों को पैक भी कर दिया गया था और उनकी हालत इस तरह की थी कि उनको पहचान नहीं पा सकते थे। तो क्या लवाहिकीन जो वहां पर जैसे कि आपने बताया कि 70 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं, 3 गाड़ियां हैं, उनको पहचान कर शनाख्त हो पाई कि ये हमारे किसी भाई की, हमारे किसी बेटे की गाड़ी है? देखिए, अभी तक तो जो है ऑयल टैंकर यहाँ पर है हैदर, यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऑयल टैंकर को अभी क्रेन की मदद से ही मुमकिन तौर पर यहाँ से सीधा किया जाएगा। और ये एक बड़ी वजह भी यही है कि लोगों को पीछे हटाया जा रहा, आने नहीं दिया जा रहा, उन्हें शनाख्त के लिए नहीं आने दिया जा रहा। कि वजह यही है कि कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा आग बढ़ जाए और इससे बड़ा फिर सानिया रोनुमा हो जाए। लेकिन इस दौरान में, सारी सिचुएशन के दौरान में जो है लाशें तो पहचानी नहीं जा रही हैं, लेकिन जैसे ये सारी सूरत हाल मुमकिन तौर पर जो क्रेन मंगवाई गई है वो ना तो भावलपुर में है और ना ही हैवी मशीनरी अहमदपुर शर्किया लियाकतपुर तक कहीं नहीं है। इस पसमानदा इलाके में रेस्क्यू का हाल भी ये है कि यहाँ से अब जो प्राइवेट तौर पर एक क्रेन मंगवाई जाएगी। रमजान शरीफ का ये वाकया है, अहमदपुर शर्किया में ही एक जो बस थी वो पुल से नीचे गिर गई थी, उसके लिए भी क्रेन जो है, क्रेन की मदद से बस को ऊपर उठाया गया था, वो भी बस क्रेन जो है प्राइवेट मंगवाई गई थी। अब भी बंदोबस्त किया जा रहा है, उसके बाद ऑयल टैंकर को साइड पे लगाया जाएगा, जिसके बाद कुछ जो बच जाने वाली व्हीकल्स हैं जिनमें कारें हैं, कारें तो मुकम्मल तौर पर हैदर हमने खुद कोशिश की है कि उनके चेसी नंबर तक शायद के मिट गए हों, नंबर प्लेट के ऊपर जो आग लगी है मेल्ट हो गई है वो नंबर प्लेट। तो कुछ बाइक हम देख रहे हैं, उनमें कुछ बाइक के ऊपर नंबर जरूर लिखे हुए हैं, जिसके बाद लवाहिकीन को बुलाया जाएगा और उनके प्यारों की वो व्हीकल्स शनाख्त की जाएंगी। और जो आरटीओ भावलपुर से राजा साहब, उन्होंने हमें यही बताया था कि राजा रिफत साहब ने कि ये जो डीएनए टेस्ट के बाद ही शनाख्त होगी, क्योंकि एक एक बॉडी देनी है लवाहिकीन को। ये जो है वो ईद से एक दिन और आगे जाएगा हमें लग रहा है, क्योंकि ये जो बॉडीज हैं अभी तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई है। हमें कुछ सोर्स बता रहे हैं कि बॉडीज रखने की जगह नहीं है, इसलिए कुछ बॉडीज को उन्होंने इमरजेंसी तौर पर एसी हॉल जो है वो खाली करवाए हैं, वहां पर बर्फ के ब्लॉक मंगवाए हैं ताकि बॉडीज मजीद खराब ना हो, शनाख्त की काबिल रह जाए। क्योंकि ये बॉडीज ऐसी थी, ऐसे मनाजिर थे कि जैसे कोई भाग भी रहा था हैदर, तो वहीं पे वो स्टेचू होके ठहरा था। हम जब सबसे ये पहले यहाँ पर आए, जब पुलिंग का अमल पूरा हुआ, तो वो बॉडी वैसी की वैसी ठहरी थी कि एक सेकंड का भी शायद उन्हें लम्हा नहीं मिला कि वो वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। एक धमाका हुआ और आग ने 25 मीटर के एरिया को अपनी लपेट में लिया और 25 मीटर में जो शख्स था वो इस आग में झुलस गया और जो थोड़ा सा दूर था जख्मी हुआ, लेकिन उससे आगे के जो कुछ लोग थे वो जरूर बचे हैं। एविडेंस जो थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि सामने जो बाग है वहां से, वो भी एक बड़े वडेरे का, नामवर वडेरे का ये बाग है, जिसमें से वो हारी जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका कहना था कि ये 6 बजे का वाकया है। जैसे ये नीचे गिरा है तो ये पेट्रोल की खुशबू जो स्मेल थी उससे करीबी आबादियों के लोग भी जो है
वो आते रहे, नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे और यही जो लोग हैं अपनी पुलिस में तब्दील हो गए, यहाँ से जाँ बहक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और इनके लवाकिन इस वक्त रो रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि इनके प्यारे जख्मी हैं या इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उन माओं के ऊपर बहुत बड़ा मरला है जिनके बच्चे इस हादसे की नजर हुए हैं। उनको अभी तक यही कश्मकश है कि उनके प्यारे बच गए हैं या इस हादसे की नजर हो गए हैं। हैदर, बिल्कुल मोहसिन ये भी बताएगा कि यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है ये। इस वाकये में यकीनन घर के सरबराह भी होंगे, वो भी लोग होंगे, वो भी बच्चे होंगे जो कमाते होंगे, घर को चलाते होंगे। कल ईद है, ईद के लिए कुछ लेके जाना होगा और उनके जेब में पैसे भी होंगे। ये यकीनन इनको इमदाद की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। ये बताएगा कि किसी ने आके कोई ऐलान किया हो, मुतमईन को तसल्ली दी हो, इमदाद का ऐलान किया हो किसी ने? नहीं हैदर, अभी तक कोई भी ना तो सियासतदान यहाँ पर आके ऐलान करके गया किसी इमदाद का और ना ही किसी इंतजामिया ने अभी तक इनको तसल्ली दी है, क्योंकि अभी तक ये अफरा तफरी जारी है। और यकीनी तौर पर हैदर, यहाँ पर ज्यादातर वो लोग थे जो कि सरबराह थे अपने घरों के। 3 बच्चे भी हमने देखा रोते हुए यहाँ पर मोटरसाइकिल पर, उनके जो भाई थे, उनके वालिद थे, वो लेके आ रहे थे और वो बच्चे तक रो रहे थे अपने प्यारों को याद करके। और हमने देखा कई पर्स यहाँ पर गिरे हुए थे लोगों के और कई मोबाइल फोन गिरे हुए थे जिनके अंदर 300 से 400 रुपए से ज्यादा मैंने पर्स के अंदर अमाउंट नहीं देखी। मतलब है कि वो तबका था जिनके पास ईद के दौरान भी शायद 300 से 400 रुपया ही था और शायद वो उसी पैसों से ये देख रहे थे कि आज खाना अच्छा घर पे पक जाए और वो मिलकर वहाँ पर घर पे ईद मना सके, खाना अच्छा खाकर। तो इस तरह के मनाजिर हैं, इनकी इमदाद जरूरी यकीनी तौर पर होनी चाहिए इन लोगों की। ये मुस्तहिक है क्योंकि इनके प्यारे सरबराह जो हैं घर के, वो रुखसत हो गए हैं और एक बड़ी तादाद है। शायद गवर्नमेंट जो है अमाउंट का ऐलान करे लेकिन उतना नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट जो है वो ऐलानात करती है, उसके बाद चेक भी तकसीम होते हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होने में बड़ा अरसा लग जाता है। और अब भी अमाउंट जो है वो यकीनी तौर पर इनको देनी चाहिए। गरीब लोग हैं, खारी है, मजदूर तबका है ज्यादातर, लेकिन उनमें भी यहाँ पर वो लोग भी थे बेचारे जो कि यहाँ से गुजर रहे थे ज्यादातर ईद मनाने के लिए अपने प्यारों से। क्योंकि 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि हमें यानी शाहिदीन का कहना था कि इसमें फैमिली थी, क्योंकि एक खातून समेत 3 बच्चे भी झुलसे हैं इस आग में। और वो ड्राइवर जो था कार सवार, मुमकिन तौर पर उन बच्चों का हवाले वो जाँ बहक हो चुका है और वो उन 3 बच्चों को और खातून को बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया है। मुमकिन तौर पर वो कार जो है बहावलपुर की तरफ जा रही थी और शायद कराची से कुछ छुट्टियां मनाने के लिए अपने हवाई घर में जा रहा हो और वो रास्ते में बजाय खुशियां लेके जाने के अपने घरों में अब शायद कि उनकी मैयत जाए, क्योंकि एक शख्स जाँ बहक हो गया इस हादसे में। और वो प्यारे जो वो लोग जो कि अपनी खुशियां मनाने के लिए मुसलसल ड्राइव करके रात भर अपने घरों को जा रहे थे, वो भी आज हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गए हैं। और ये कौमी सानिया है, ईद से पहले सोखा समा है, पूरी कौम इस वक्त गम में डूबी हुई है। इस जाए हादसा पर सब लोग रो रहे हैं, बार हैं आंखें और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक वतन को, अर्ज़ पाक को इन आफतों से बचाए। दहशतगर्दी की लानत से हम बचे हैं, लेकिन इन आफतों से जो कुदरती आफतें हैं उनसे भी अल्लाह पाक हमें बचाए। क्योंकि एक बड़ी आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया मोहसिन, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।